ओम शांति नमस्कार। एक मुलाकात में आपका स्वागत है। भाई और बहनों, बहुत शुभकामनाओं को लेकर आता है आप तक एक मुलाकात, और एक मुलाकात के माध्यम से हम लाते हैं किसी विशेष व्यक्ति की जीवन की अनुभूतियों से आपके लिए सुंदर जीवन की सौगात। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष भ्राता मुन्ना कुमार शर्मा जी हमारे बीच है। आइए उनसे बात करते हैं, उनके अनुभवों से इस भारत को और अपने जीवन को और सुंदर सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। मुन्ना कुमार शर्मा जी, 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 स्वागत है धन्यवाद, धन्यवाद। गॉलीवुड स्टूडियो में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी को ओम शांति। जी, ओम शांति। यहाँ आप कल से पधारे हैं। जी, जी। ये परिसर आध्यात्मिक शक्तियों से, आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है। जी, जी। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? देखिए, यहाँ आके तो मैं धन्य हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। जी, इतना अच्छा सुंदर वातावरण, शांति, अध्यात्म का माहौल, सेवा भाव, साधकों में समर्पण, माताओं का आशीर्वाद, ये सब ऐसी अद्भुत अनुभव है कि जिसकी मैं जितनी भी प्रशंसा कर सकूँ वो बहुत कम है। जी। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं और बाबा के इस घर में पधारे हैं, जी, जी। जो कि सेवा, प्रेम और योग से भरा हुआ है। जी। तो आपने यहाँ कौन-सी सबसे बहुमूल्य ऐसी याद है जो आप यहाँ से लेकर जाएँगे? देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक तो जो भाई-बहनें हैं यहाँ संस्था की, वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं और उनका जो समर्पण भाव है, वो अद्वितीय है। मैं तो जाते रहता हूँ संस्थाओं में, लेकिन मैंने देखा कि जो समर्पण का भाव यहाँ के भाई-बहनों में है, वो अद्वितीय है ये, जी, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सभी माताओं का, बहनों का, दीदियों का जो आशीर्वाद यहाँ पर लोगों को प्राप्त हो रहा है, देश के लोगों को प्राप्त हो रहा है, वो उससे पूरा देश धन्य है और ब्रह्मा कुमारी संस्था की मैं जितनी भी प्रशंसा कर सकूँ, वो बहुत ही कम है। जी। हम सभी भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए इस सनातन भूमि को, इस सनातन धर्म की जो जड़ें हैं उसको और ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति से भारतवासियों को पोषण मिले, हर मानव फिर से देवतुल्य हो, बड़े प्यारे सुंदर लक्ष्यों को लेकर यहाँ कार्य कर रहे हैं। और ये आपने सत्य कहा, हर भाई बहन यहाँ का सेवा में, इसी सेवा में समर्पित है, जी, क्योंकि भारत देश की पहचान अद्भुत है, भारत देश की शान अद्भुत है और भारत देश की संतान अद्भुत है। जी, जी। देवों के हम वंशज हैं, फिर से वो दिव्य गुणे हो, भारत योग से और खिले, इसी लक्ष्य को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। आप अपने जीवन के अनुभवों से ये बताएं कि किस तरह से मानव जीवन और उन्नत हो सकता है और सशक्त हो सकता है? यहाँ पर जो क्रियाकलाप चल रहा है, जो गतिविधियाँ चलती है और भाई और बहनें जो अन्य क्षेत्रों में यहाँ के अलावा भी जो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, ये सभी क्षेत्रों में संस्था के सभी भाई-बहन अद्भुत काम कर रहे हैं। मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। आपके जीवन के अनुभव से ऐसा क्या करे मानव कि उसका जीवन और खिले? हमें यही करना चाहिए, जो भी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं या धार्मिक या सामाजिक संस्थाएँ हैं या यहाँ तक कि मैं राजनैतिक संगठनों की भी बात करूँगा, जी, वो उनको उनका परम उद्देश्य होना चाहिए लोगों की सेवा करना, देशवासियों की सेवा करना, लोगों का कल्याण करना, गरीबों, ज़रूरतमंदों को आगे बढ़ाना, ऊपर ले जाना, जी, उनको समृद्ध बनाना, उनको सशक्तिकरण करना। जिनको भी शक्ति की ज़रूरत है, उनको शक्ति प्रदान करके उनका सशक्तिकरण करना। शिक्षा का क्षेत्र, उसमें कार्य करना चाहिए। यदि कोई अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है कोई परिवार, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चूँकि अब तो कम से कम ये हिंदुस्तान में
कोई भी भूखा नहीं मरता है। यहाँ काम सबको मिल रहा है, सबको काम मिल जाता है। लेकिन अभी कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जिनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो ठीक से अपने बच्चों को पढ़ा सकें और बीमारी की अवस्था में ठीक से इलाज कर सकें। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दे रही है और कई योजनाएं सरकार ने लाई है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा देश है और इतनी बड़ी आबादी है, इसमें स्वयंसेवी संगठनों को, धार्मिक संगठनों को, आध्यात्मिक संगठनों को और सामाजिक संगठनों को बढ़ चढ़ के शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण आदि क्षेत्रों में मिलजुल करके सभी संगठनों के साथ काम करना चाहिए और ऐसा करने का प्रयास हम लोग भी करते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से भी हम लोग लोगों के सशक्तिकरण का काम, लोगों में जागरूकता लाने का काम, पर्यावरण संरक्षण का काम, लोगों को जागरूक करना, मजबूत करना, आगे बढ़ाना, उनकी कठिनाइयों को दूर करना, ये सब काम हम अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से भी करते रहते हैं। और मैं तो ये देखता हूँ कि कई देश में कई संगठन हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, सर्व के सहयोग से कहते सुख में संसार जी, होता जी, है। जी। थोड़ा प्रयास आप कीजिए, जी, थोड़ा जी, हम जी। कीजिए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पर्यावरण है, इसमें और थोड़ी जागृति सब में आए, तो ये सारा कार्य बहुत सुंदर हो, तो मानव का जीवन और सशक्त होगा, सुंदर होगा। जी, ये आपका अनुभव बिल्कुल 100% जिसे कहते हैं सही है। जी। ये बहुत अच्छा अनुभव है और ये सत्य भी है। देखिए, ये जो काम है, ये बहुत बड़ा काम है और इसको कोई एक व्यक्ति या एक संस्था पूरा नहीं कर सकता। जी, तो सबको मिल-जुल के, लोगों का सहयोग लेके, संस्थाओं का सहयोग लेके हमें कार्य करना चाहिए जी, और संस्थाओं में समन्वय होना चाहिए। सेवा कार्य में जो लगे हुए हैं संगठन, उनमें एक समन्वय हो कि सब मिल-जुल कर इस देश को और दुनिया को आगे बढ़ाएँ और पूरे विश्व में शांति की स्थापना करें। बिल्कुल। हमारा देश समृद्धशाली हो, भारत फिर से विश्व गुरु बने, जी, भारत फिर से सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाए, बिल्कुल। ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। बिल्कुल जी, ऐसा प्रयास हर भारतीय को करना चाहिए जी, जी। कि भारत सशक्त हो, सोने की चिड़िया हो। वो जितना स्वयं सुखी संपन्न होगा, स्वस्थ होगा, उतना ही ये भारत सुखी, जी। संपन्न, स्वस्थ होगा। और ये भारत देश ही है, मुन्ना कुमार शर्मा जी, जहाँ जी। सदा सर्व की शांति की, सर्व की सद्भावना की कामना की जाती है और सदा यहाँ कहा जाता है कि ये अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो। ये भारत भूमि आध्यात्मिकता से, अपनी शक्ति से सबको धर्म में, स्वधर्म में टिकाने का कार्य करती है। जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या था जो आपको हिंदू महासभा के नज़दीक ले गया और इस सेवा के कार्य में आप आगे बढ़ गए? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, वहाँ मैं एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। तो उस समय मैं दिल्ली में और उससे पहले भी जब पढ़ता था तो मैं देखता था कि जो देश के विभिन्न संगठन हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो हमारे मन में अंदर ये भावना आई कि हमें किसी न किसी संगठन से जुड़ करके जी, राष्ट्र सेवा का कार्य करना मतलब चाहिए। सेवा का भाव आप में पहले से ही निहित था, जी, आप जी, में जी। था। जब मैं विद्यार्थी जीवन में भी था, तो जो हमारे गाँव के, मैं पटना में पढ़ता था, मैं 7th क्लास से ही पटना में पढ़ता था। तो गाँव के और रिश्तेदार वगैरह वहाँ कई कामों से आते थे। उनको इलाज कराना है या अन्य काम, वहाँ राजधानी था राज्य का, तो लोग आते थे। तो पढ़ाई करते हुए भी मैं कुछ समय निकाल के उन लोगों की मदद करता था और गाँव में भी जब जाता था तो कुछ सेवा कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता था। तो ये स्वभाव मेरा बचपन से था और मेरे पिताजी भी बहुत सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। मेरी माताजी थी, वो भी लोगों की बड़ी मदद करती थी। जो ज़रूरतमंद है, कोई कुछ माँगने आ गया तो उसको दे देना, ये सब उनका स्वभाव था। तो देखिए परिवार का बच्चों पे किस तरह से असर पड़ता है, तो जी। माता-पिता से भी आपने अच्छे बिल्कुल, हमें संस्कारों ये को पाया। जो सबसे पहली शिक्षा समाज सेवा की हमें मिली
और लोगों को मदद करने की, ये हमें माता पिता से मिला है। जी, वो मैं उन लोगों को देखता था मदद करते लोगों का, तो वो भावना मेरे अंदर आई और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते गया। जब मैं यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ कर रहा था, तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति के रूप में मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे किसी संगठन से जुड़ना चाहिए। तो मैं आता जाता था सारे संगठनों में, आरएसएस में और हिंदू महासभा में, ब्रह्मा कुमारीज़ के भी काम हम देखते थे, अन्य संगठन भी हमें देखते थे। तो हमें कुछ लोग मिले वहाँ हिंदू महासभा में, जिससे मैं प्रभावित हुआ और सावरकर जी के बारे में जी, मैं जानता था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया देश सेवा में, देश की स्वतंत्रता के लिए। 2 आजन्म कारावास की सज़ा उन्हें हुई। जी, वो 3 भाई थे, तीनों को काला पानी की सज़ा हुई। तो हम उनसे प्रेरित होकर के हिंदू महासभा से जुड़ गए और यहाँ जुड़ कर के हम राष्ट्र सेवा, राष्ट्रीय एकता, देश की एकता, मानव कल्याण आदि कार्यों में हम लग गए। जी, और तब से हम 1995 में मैं जुड़ा था हिंदू महासभा से, जिस समय मैं पढ़ता था उस समय से, और फिर मैं आगे जाके इसका पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गया और धीरे धीरे मुझे संगठन की ओर से जिम्मेदारी दी गई। पहले मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा, उसके बाद केंद्रीय कार्यालय मंत्री रहा, फिर राष्ट्रीय महामंत्री रहा। 2021 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इससे दूसरी बार मुझे 3 सितंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने मुझे फिर से 3 वर्षों के लिए फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। मतलब आपकी सेवा भाव और भारत से आपका प्रेम, जी, यहाँ के नागरिकों की उन्नति का जो भाव देखकर आपको जरूर जी, उन्होंने ये कार्य अनुभव से दिया होगा। जी, और ये गुण आप में झलकते भी हैं, एक शांति, एक सेवा भाव जो जी, है आपकी आभा में हमें नजर आता है। आप युवा काल से हिंदू महासभा से जुड़े जी, और आपको परिवार से और ऐसे आपको जीवन में साथ मिला कि आपने बहुत अच्छे संस्कार जो सेवा के थे, जी। जो मूल्यों के थे, वो आपने धारण किए। लेकिन आज के युवा को देखते हुए आप आज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये युवाओं में ही शक्ति है और युवा ही देश को और विश्व को बदल सकता है। चूँकि युवा ऊर्जा से भरपूर होते हैं और वो काम करने में सक्षम भी हैं, जी, वो लेकिन उन्हें समय भी सही दे दिशा सकते की हैं, ज़रूरत होती है। लेकिन उन्हें सही दिशा की ज़रूरत जी, है। तो उनको सही दिशा अगर मिलेगा, तो वो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो युवाओं को मैं यही ये संदेश देना चाहूँगा कि वो किसी न किसी संस्थाओं से जुड़कर, चूँकि व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, संस्था उनको जो भी पसंद हो, वो तो उनके पसंद की बात है। ऐसे कई यहाँ संगठन हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ भी है, कई और संगठन भी हैं। तो उससे जुड़ कर के वो समाज सेवा के काम में लगें, अपना भी कल्याण करें और मानव कल्याण भी करें, दूसरों का भी कल्याण करें, जी, खुद का भी सशक्तिकरण करें और दूसरों का भी सशक्तिकरण करें। लेकिन ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें समाज को बदलना है, दुनिया को बदलना है। जी। वो सबसे पहले स्वयं को बदलना होगा। पहले स्वयं को बदलना होगा, तभी दुनिया को जी, बदलेंगे। जो आप में होता है बस स्वतः ही दूसरों जी, तक जी, जी, चलता जी। जाता है, आगे बढ़ता ये तो जाता है। बहुत साधारण सी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले खुद को बदलो और फिर दुनिया को बदलो। जी, अब जी, मैं देखता हूँ कि यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में ये स्वयं को बदलो, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है और इस पर बहुत कार्य किया जाता है। बिल्कुल, खुद को तो ये रोशन करना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, ये जो संस्था का ये उद्देश्य है, स्वयं जी, को बदलो फिर दुनिया बदलो। तो ये बहुत ही उत्तम है और मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि ये जो सिद्धांत है ब्रह्मा कुमारीज़ का, स्वयं को बदलो और फिर दुनिया को बदलो, बिल्कुल। इसको अपनाना चाहिए और युवा अपने में बदलाव लाएँ, खुद सक्षम हों और उसके बाद दुनिया को सक्षम करें, लोगों को सक्षम करें, ज़रूरतमंदों को सक्षम करें। बिल्कुल जी, अगर अपने में रोशनी होगी, कहते एक रोशनी देता है, जला हुआ दीपक आप जहाँ रख दोगे वहाँ वो रोशनी जी, जी। फैलाएगा, और अगर बुझा हुआ दीपक है उसको जहाँ रखा है तो अंधेरा ही है। जी, जी। तो स्वयं को प्रकाशमान करना ज्ञान से, योग से, तप से, सेवा से
बहुत ज़रूरी है। और ब्रह्मा कुमारीज़ का अलग से युवा प्रभाग भी है, जहाँ विशेष युवाओं के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। उन्हें प्रेरित भी किया जाता है, उन्हें सशक्त भी किया जाता है और उनकी जैसी आजकल की जीवन शैली है, जो उनकी प्राथमिकता है, उनको ध्यान पे रखते हुए उनके लिए सारे कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, ताकि वो हर तरह से, चाहे वो तन का क्षेत्र हो, मन का क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, संबंधों का क्षेत्र हो, सब जगह वो सशक्त हो, उन्नत हो। बहुत प्रेम भाव से हमारा युवा प्रभाग कार्य करता है। जी, मुन्ना कुमार शर्मा जी, इस धरती पर आकर अभी आप ज्ञान सरोवर माउंट आबू जाने वाले हैं। जी, तो यहाँ की जो सौगात है, वो आप सारी दुनिया को बाँटेंगे, यहाँ का प्रेम यहाँ से भरकर जाएँगे जी। और हमें पूरा ऐसा विश्वास है कि यहाँ की जो शक्ति है, आपके कार्य को, आपके जो जीवन शैली को और बेहतर करेगी और भारत की और सेवा होगी। मैं और कुछ जीवन मूल्यों के बारे में जानना चाहूँगा, जी, जी। जिससे हिंदू महासभा प्रेरित करता है, उन्हें संजो कर रखता है। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा, ये भारत का सबसे पुराना संगठन है। जी, 1882-83 में ये कई राज्यों में बन गई थी और 1915 में बैसाखी के दिन हरिद्वार में पूरे भारत के कई महत्वपूर्ण राजा महाराजाओं, साधु संतों, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों की एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की गई। पंडित मदन मोहन और मालवीय मालवीय जी जी ने ने ये सभा रखी थी जी, और उसमें कई महान लोग उसमें शामिल हुए थे और उनका जो परम लक्ष्य था, वो था भारत को स्वतंत्र करना, सब नंबर 1। और दूसरी बात थी कि वर्षों तक जो यहाँ पर विदेशियों का यहाँ पर शासन रहा, जैसे पहले अरब से आए जी, मुस्लिम आक्रमणकारी, उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, यहाँ कई 600-700 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद अंग्रेज आ गए, वो करीब 200 वर्षों तक यहाँ शासन किया, यहाँ लूटा, यहाँ के संसाधनों का नाश किया, यहाँ भारत के लोगों को कमज़ोर किया, दबाया उनको, धर्मांतरण किया, हमारी संस्कृति को बर्बाद करने का पूरा प्रयास किया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ-साथ जो हिंदू महासभा के नेताओं ने अपना लक्ष्य रखा, जी, वो था फिर से पुराने गौरव को वापस लाना। जी, जो भारतीय सनातन जी, संस्कृति, जो हमारी सभ्यता है, उसका जो जो गौरव था, पूरी दुनिया में डंका बजता जी, था, उसकी ऊँचाई है, उसको फिर से जी, प्राप्त फिर से करना। उसको प्राप्त करना हुँ, और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना। और जो हमारे भूभाग, जिस भूमि को छीना गया था, मतलब हमसे अलग कर दिया, अलग छोटे-छोटे देश बन गए। जी, बहुत बड़ा ये भारत भूमि था, इसको छोटा करते अब ये इतना छोटा ये कर दिया गया। तो इसको सबको एक साथ करना और अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, जी, ये लक्ष्य था। और हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान का विकास करना और इसको देश को फिर से समृद्धशाली बिल्कुल करना। जी, हिंदी भाषा भी बहुत मीठी भाषा है, जी, गहरी भाषा है और ये एक ही ऐसी भाषा है, जो आपको आपके सत्य स्वरूप तक ले जाती है। जी, हर शब्द की एक गहराई है, एक ऊँचाई है। कोई भी नाम भी ऐसे नहीं रखा जाता भारत में। आप जी, देखते हैं, हमारी सनातन संस्कृति में जो नाम होता है, उसका भी कोई गहरा अर्थ होता है, उस किसी मूल्य से जुड़ा हुआ होता जी। है। यही जो सिद्धांत थे हिंदू महासभा के, इन्हीं से प्रेरित होकर मैं जुड़ा था। जी, तो निश्चित रूप से मेरा लक्ष्य था कि जो हमारे नेताओं ने जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे और उनके आदर्शों पर चलेंगे। जी, तो उनके जो आदर्श थे, जो लक्ष्य थे, भारतीय सनातन संस्कृति के संवर्धन का, खोया हुआ पुराना गौरव वापस लाने का, भारत को जी, फिर से विश्व गुरु बनाने का, तो इस लक्ष्य पर हम काम करते आए। और चूंकि अब मैं संगठन का प्रधान हूँ, तो निश्चित रूप से इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मैं खुद भी लगा हूँ और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं प्रेरणा देकर, उनका सहयोग करके, उनको लगा के और आम लोगों का सहयोग प्राप्त करके
इस काम को करने का प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। और हमारी बहुत बहुत मुन्ना कुमार शर्मा जी शुभकामनाएं हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो आप पधारे, इसके मुख्यालय में पधारे, यहाँ आकर आपको और शक्ति प्राप्त हो और आपका सामर्थ्य बढ़े और आपके संकल्प शक्ति में ऊर्जा हो, जिससे आप और भारत के लिए, भारत के वासियों के लिए और बेहतर कार्य कर सकें। ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें बड़ी आज प्रसन्नता है आप हमारे बीच पधारे। आपका पधारने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। जी, देखिए मैं ये कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा था। दिल्ली, नोएडा आदि में केंद्र हैं जी। और उन केंद्र के माध्यम से भी और जो बहनों को और भाइयों को जो मैं काम करते देखता था, तो मुझे बहुत प्रेरित करता था। उनका सादा जीवन, उच्च विचार, जी। ये बहुत प्रभावित करता था। इसलिए मुझे यहाँ पर बार-बार आने की इच्छा होती थी और किसी न किसी कारण से मैं उसमें फँस जाता था और फिर कार्यक्रम को मैं स्थगित कर देता था। सोचता था आने का, फिर वो प्लान हमारा बदल जाता था। इस बार हमने ये संकल्प लिया कि इस बार जाना है। फिर जब बीच में फिर कई काम मुझे बहुत अचानक आ गए, तो लगने लगा कि मतलब कि ये वहाँ अगर चले जाएँगे तो इस बीच में कुछ काम नुकसान हो जाएगा, जी। ऐसा ही आया। लेकिन मैंने संकल्प ले रखा था कि इस बार मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। यहाँ पर मैं आया तो बहुत अच्छी हमें प्रेरणा मिली, मुझे शक्ति मिली, जो मैंने यहाँ पर माताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया, दीदियों का आशीर्वाद प्राप्त किया, जो हमने समर्पण भाव यहाँ बहनों का और भाइयों का देखा, लोगों की सेवा करते हुए मैंने देखा और 20 प्रकल्पों के माध्यम से जो इस संस्था के द्वारा पूरे जी। देश में काम हो रहा है, जी, 20 प्रभागों के कितने माध्यम हजारों से। कार्यक्रम हो रहे हैं। जी। तो ये हमें बहुत प्रभावित कर रहा है और मुझे इसका बहुत प्रभाव पड़ा है और निश्चित रूप से इन प्रभावों का मेरे जीवन पर भी असर होगा और हम आगे और ऊर्जा के साथ जन सेवा का, समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का काम कर सकूंगा, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। देखिए आपको और जो मैं अपने को धन्य समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ आया और मैं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ पहले आना चाहिए था। जी, हर चीज का वक्त है, लेकिन यहाँ की खासियत है, जी, यहाँ कोई भी एक बार नहीं आता, वो 2 बार जरूर आएगा। तो जी, आपको जी, फिर से जल्दी जी, वापिस आना है और जी, आपको इतनी अच्छी अनुभूतियां यहाँ आकर हुई है, जी, इसकी हमें और भी ज्यादा खुशी है, क्योंकि अच्छे अनुभव जो है फिर अच्छे कार्य की ओर प्रेरित करते हैं। जी, जी, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत ओम धन्यवाद विवेक शांति। जी, बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को ओम शांति। ओम शांति जी। तो भाई और बहनों, आपने सुना मुन्ना कुमार शर्मा जी को। हिंदू महासभा के आप अध्यक्ष हैं और आपने जाना किस तरह से आप स्वयं को सशक्त बनाकर इस भारत को सशक्त बना सकते हैं। उन्होंने विश्व गुरु होने की बात कही। जो गुरु शब्द है वो गुर से बना है। गुर मतलब विधि, सही टेक्निक, और उसकी सही विधि है। जब आप सशक्त होंगे तो ये भारत सशक्त होगा। तो एक मुलाकात के साथ हमारे साथ आप सदा ही अपने आप को सशक्त बनाते रहिए। अपनी माँ और भारत माँ के लिए जो आपका कर्तव्य है उसे निभाते रहिए। ओम शांति। नमस्कार।